तो भैया बीटेक इन आईएसओ भोपाल इज़ द हाइप रियली वर्थ इट? क्या असली में एडमिशन लेना चाहिए? इज़ इट बेटर देन आईआईटी? यहाँ पे मैं सारे के सारी चीज़ों पे आंसर करूँगा और मैं यहाँ पे एक 1-on-1 सेशन लेकर आया हूँ जिसमें मैं सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। जिसमें मैं फर्स्ट थिंग जो कवर करूँगा वो बेसिक डिटेल्स होगी जो सबको जाननी ज़रूरी है। सेकंड होगी कोर्स डिटेल्स जिसमें कैसे आप डीएससी या फिर ईसी वगैरह ऑप्शंस ले सकते हो। थर्ड होगा इसके पर्क्स जो सिर्फ आईएसओ भोपाल बीटेक में है। फोर्थ होगा प्लेसमेंट एंड देन होगा स्कॉलरशिप इशूज़ और रैक रियलिटी जो चीज़ें लिटरली यहाँ पे इशू आती है वो। सो प्लीज़ एंड तक अच्छे से सुनना। अगर आपको स्लो लग रहा है तो फास्ट कर दीजिए, 1.25 पे कर दीजिए। अगर फास्ट लग रहा है तो 0.75 पे कर दीजिए। बिकॉज इन जनरल मुझे कमेंट्स आते हैं कि भैया आप बहुत फास्ट बोलते हो वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन सब के लिए ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है। ओके, सब स्टार्ट करते हैं बेसिक डिटेल से। सो आईएसओ भोपाल का जो बीएस कोर्स था पहले से, जो बीएस इन लाइक इंजीनियरिंग साइंस था, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है बीटेक में इन 2025। सो मतलब 2025 वाली बैच उसको बीटेक की तरह एडमिशन ले सकती है। जो पहले की बैच थी उनका धीमे धीमे करके बीएस बीटेक में कन्वर्ट होता जाएगा। सो मतलब 2024 वाली बैच का इन फ्यूचर बीएस बीटेक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, इज इट ए न्यू कोर्स? सो नो, इट इज़ एन ओल्ड कोर्स जो पहले से एस्टेब्लिश था, जहाँ पे अच्छी खासी प्लेसमेंट एट सेल है ऑलरेडी। इनके पास अच्छे खासे प्रोफेसर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। तो पहला जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग सबको होती है, मिसकंसेप्शन है, वो है कि ये न्यू कोर्स है, इन पर कोई एक्सपोजर नहीं होने वाला। कुछ नहीं, ऐसा सब फेक है। ये ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कोर्स है जो शायद एस्टेब्लिशमेंट डेट है जो इस कोर्स की बीएस की थी उसी डेट से चलता हुआ आ रहा है, बस उसको अभी नेम चेंज कर दिया गया है बीटेक में। अब इसके पर्क्स भी मैं बाद में बताऊंगा। सेकंड आती है कोर्स डिटेल्स। तो अभी कोर्स ऐसा है कि फर्स्ट ईयर आपको कॉमन कोर्स करना पड़ेगा स्टडी, जो इन जनरल बीएसएमएस वाले को करना होगा, बीएस इकोनॉमिक साइंस वाले को करना होगा और बीटेक वाले को करना होगा। अब आफ्टर फर्स्ट ईयर अगर आपको बीटेक नहीं करना है बाय एनी चांस और यू वांट टू स्विच टू बीएस इकोनॉमिक साइंस और बीएसएमएस, देन यू कैन स्विच बाय पेइंग द 5000 रुपीज़ जो लैब की फीस होती है वो पे करके आप ब्रांच स्विच कर सकते हो। अब ब्रांच स्विच करने के बाद भी आपको कोई इशू आएगा? तो नहीं, ऐसे नहीं होने वाला। क्योंकि इन जनरल मुझे कमेंट सेक्शन में जब मैंने एक वीडियो बनाया था इस पर लोग बोल रहे थे ब्रांच स्विच करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, इसमें बहुत इशूज़ आती है। तो नहीं, बीटेक से कोई भी ब्रांच में शिफ्ट करना वुड बी मच मोर ईजियर देन बाकी ब्रांच से बीटेक में शिफ्ट करना। बिकॉज बीटेक में ज़्यादा लोग आना चाहते हैं, इसकी वजह से वहाँ पे टॉप कैंडिडेट्स ऑलरेडी है, तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ जाती है। अब कोर्स ऐसा चलता है कि सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, और उसके बाद फिफ्थ ईयर जो ऑप्शनल होता है। अब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर ये तीनों का अलग अलग है। किसका? सी का जो है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग, फिर डीएससी मतलब डेटा साइंस इंजीनियरिंग, एंड ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसमें सबसे हाइप्ड ब्रांच है वो है हमारी डेटा साइंस इंजीनियरिंग। आपको पता नहीं होगा, लिटरली सब लोग वही एडमिशन लेना चाहते हैं। अब ये तीनों में आपको चूज़ करने का ऑप्शन कैसे मिलता है? सो फर्स्ट थिंग है आपका सीजीपीए मैटर करता है एंड आपकी पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब आप फर्स्ट ईयर में कैसे परफॉर्म कर रहे हो इसके बेस पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। सो अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे हो बट आपके अंदर अगर ऐसी क्वालिटी है कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे फ्यूचर में, देन यू कैन गो फॉर द अदर ब्रांच ऑल्सो। अब नॉर्मली बीटेक में फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप होती है, वो यहाँ पे भी देखने मिलती है। सो ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है। जो लोग बहुत पूछते हैं कि इज इट रिसर्च ओरिएंटेड और इंडस्ट्री ओरिएंटेड, इट इज़ इंडस्ट्री ओरिएंटेड। सो इसमें आपको फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप मिल जाएगी। फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप करने के बाद फिफ्थ ईयर में आप एमएस कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इन जनरल एमएस क्यों कंटिन्यू करें, फर्स्ट थिंग ये मैं कवर करता हूँ यहाँ पे इस पार्ट में। तो एमएस में आपका पैकेज इंक्रीज होने के चांस ज़्यादा होता है, बिकॉज इन जनरल एक लिमिटेड पैकेज तक ही आप बीएस में मतलब बीटेक में अचीव कर सकते हो, एमएस नहीं एमटेक। तो अभी क्या होता है, इन जनरल लोग होते हैं वो बीटेक कंप्लीट करने के बाद एमबीए करना क्यों जाते हैं? क्योंकि एक बीटेक कंप्लीट करने के बाद उनका जो पैकेज इंक्रीमेंट होने वाला होता है वो एक बैरियर लेवल पे रीच कर जाता है इन फ्यूचर। अब उससे उनको ऊपर जाना है तो उसके लिए उनको फर्दर स्टडीज़ करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे फिर उसके बाद लोग वहाँ पे करते हैं डिग्रीज जैसे एमटेक फिर एमबीए, ठीक है। तो अगर आप मान लेते हो कि आपने सोच लिया कि मुझे इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम ही करना है, तो आपको गेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली आईएसओ भोपाल में मतलब एमटेक के अंदर एडमिशन ले सकते हो। एंड नॉट गॉना लाई, आईएसओ भोपाल इज इक्विवेलेंट टू आईआईटीज, क्योंकि यहाँ के अंदर जो प्लेसमेंट सेल है, जो मैं अभी आ रहा हूँ हमारे फोर्थ टॉपिक पे डायरेक्ट ही, थर्ड टॉपिक को मैं बाद में बोलूँगा। फोर्थ टॉपिक है प्लेसमेंट सेल। आप जाओ सीसीडी पे, इनके जो सीसीडी वेबसाइट है उस पर, और आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आती है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होने वाली, यहाँ पे प्लेसमेंट होने के बहुत अच्छे चांस है। लाइक बोल सकते हो कि यू आर इन टॉप एनआईटीज और लाइक आईआईटीज उसके बराबर ही होने वाली है यहाँ पे प्लेसमेंट की कोई चिंता करने की बात नहीं होती है। अब इशू क्या आता है? इन जनरल स्किल इशू। यस, स्किल इशू हर जगह मिलता है। लोग जो 10% प्लेसमेंट नहीं होती है आईआईटीज में, वो इन्हीं लोग की नहीं होती जिनके पास स्किल इशू होता है। तो आपको वो स्किल लाना है, ठीक है। तो ये स्किल इशू किसको होता है, वो अभी जाके खुद में रिसर्च करो और पढ़ाई लिखाई कर लो थोड़ी सी और खुद को बेटर करो। जो जिनमें स्किल इशू होता है उनको यहाँ पे प्लेसमेंट मिलने के चांस कम है। बेसिकली यही इशू है, इसके अलावा कोई इशू नहीं है प्लेसमेंट में। यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनीज आती है। सीसीडी पे जाओ, वहाँ पे मैंने देखे भाई
भाई MBA की टॉप कंपनीज यहाँ पे आईएसओ भोपाल में आ रही है भाई, डेलॉयट वगैरह सब आ रही है, अमेजोन आ रही है भाई, सब कंपनीज आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसे प्लेसमेंट की चिंता मत करो, फालतू चीज़ है, इट्स एन कंप्लीट मत के वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होती है। और मैंने खुद यहाँ पे कवर किया है, मेरे दोस्त वगैरह है, इवन मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ ही पढ़ता था, जिसने मुझे आईसर में एडमिशन लेने के लिए बोला था, वो आईसर भोपाल बीटेक में कर रहा है अभी, जिसकी वजह से मैं आईसर में हूँ, वो आईसर भोपाल बीटेक में है। सो लोग आईसर पूरे से ज़्यादा आईसर भोपाल बीटेक को करता है, और उसका रैंक बहुत अच्छा था, डबल डिजिट रैंक था, ठीक है। और फिर भी उसने आईसर भोपाल बीटेक चूज़ किया रादर देन एनी अदर कॉलेज। इवन ही वॉज गेटिंग NITs, बट उसने वो स्किप किया बिकॉज उसको पता चल गया कि अगर एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट और एक नॉर्मल NIT है ना, वो नेशनल लेवल है और ये है हमारी सेंट्रल लेवल कॉलेज, तो नेशनल लेवल और सेंट्रल लेवल का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा आ जाता है जब ऐसे फ्यूचर में आगे बढ़ते हो। तो जो आईएसओ भोपाल का टैग है वो काफ़ी वर्थ इट बन जाता है इसकी वजह से। सो इट इज़ लाइक इक्विवेलेंट टू IITs। लाइक कई लोग तो बोलते हैं इट इज़ बेटर देन IITs, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। अब ये खुद आईएसओ भोपाल के स्टूडेंट्स कंफर्म करेंगे। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई कि क्या इट इज़ रियली बेटर देन IITs। आई डोंट नो, वहाँ की हॉस्टल लाइफ तो बहुत अमेजिंग है भाई। ठीक है, चलो हम बाहर भटक गए, अभी हम वापस से पर्क्स आते हैं। सो पर्क्स मैंने एक्सप्लेन किया है कि हम लोग इन जनरल बाकी कॉलेजेस में लाइक ये एक्सपोजर नहीं मिलता है वाइड वैरायटी का। सो अगर आप सेकंड टायर और थर्ड टायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हो फॉर इंजीनियरिंग, देन आई वुड रिकमेंड कि गो फॉर आईएसओ भोपाल बीटेक। इवन इफ आप NIT में एडमिशन ले रहे हो और आपको डिजायर्ड ब्रांच नहीं मिल रही है तो गो फॉर आईएसओ भोपाल बीटेक। अगर आप लोअर IITs में ले रहे हो, टॉप 7 IITs के अलावा कोई भी IITs में, देन गो फॉर आईएसओ भोपाल बीटेक, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रांच स्विच मिल जाएगा, आपको खुद का मेजर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा जो बहुत कम जगह पे मिलता है इन जनरल। और इसकी वजह से आप अगर फ्यूचर में डेटा साइंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में लेना चाहो तो वहाँ जा सकते हो। अभी सबसे ज़्यादा मोस्ट हाइप डेटा साइंस इंजीनियरिंग इसलिए है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट का स्कोप है। तो अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड मतलब लेना चाहते हो तो आप डेटा साइंस इंजीनियरिंग में रहो। फिर हम वापस से प्लेसमेंट पे आ जाता है। इनका प्लेसमेंट सेल है वो काफ़ी एक्टिव है। लास्ट जब से BS एस्टेब्लिश हुआ है तब से इनका सबसे ज़्यादा एक्टिव प्लेसमेंट सेल बन चुका है। वन ऑफ द लाइक आईसर का टॉप यही है, वन ऑफ द क्या होता है, टॉप प्लेसमेंट सेल है आईसर भोपाल का बीटेक। एंड देन आता है हमारा आईसर मोहाली एंड पुणे कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे से कि पता नहीं किसका प्लेसमेंट सेल बेटर होने वाला है। और कोलकाता भी बीच में चल रहा है साथ में रैट रेस में प्लेसमेंट वाली, बट देखते हैं कौन जीतता है। एनीवेज अब आते हैं डार्क रियलिटी जो है स्कॉलरशिप इशूज़। बहुत सारे स्कॉलरशिप इशूज़ होते हैं इसकी वजह से, लोगों को पता ही नहीं है। और ये चीज़ मैंने खुद आईएसओ भोपाल स्टूडेंट से कंफर्म किया कि जो भी स्टेट लेवल स्कॉलरशिप होती है उसमें इशू आता है। नेशनल लेवल स्कॉलरशिप आपको सारी मिलेगी इफ़ आप SC ST PWD कैंडिडेट हो, तो आपको कोई चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले लो। फिर आता है जनरल OBC EWS। इनको एडमिशन लेते टाइम थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। अब इनको क्या सोचना पड़ेगा, अब यहाँ पे जो अगर तुम जनरल हो तो तुम्हें एडमिशन ले लेना चाहिए क्योंकि तुम्हें स्कॉलरशिप पैसे भी नहीं मिलने वाली। अब आता है EWS, क्योंकि इन जनरल बीटेक में स्कॉलरशिप नहीं मिलती जनरल को, ठीक है, ये बता देता हूँ मैं। अगर कोई मुझे ऐसा डिफेम करना चाहे तो मैं भी जनरल कैंडिडेट हूँ, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है, ऐसा नहीं होता सबको नहीं मिलती, अच्छे लोग को मिल जाती है। अभी EWS एंड OBC, EWS कैंडिडेट को इन जनरल NITs में 2/3 स्कॉलरशिप ट्यूशन फी वेवर मिलता है जो यहाँ नहीं मिलने वाला है, और OBC को भी। तो इनको क्या करना होगा, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा अलग से। और इसमें एप्लीकेशन में अगर स्टेट लेवल स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर रहे हो तो इशू आएगा, क्योंकि अभी आईसर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टेट लेवल स्कॉलरशिप पोर्टल्स। तो वहाँ पे तुम्हें खुद पर्सनली जाके बहुत ज़्यादा मतभेड़ करके मतलब भाग दौड़ में जाना पड़ेगा और उसके बाद स्कॉलरशिप रजिस्टर्ड होगी। और इसके अलावा वाई यू शुड नॉट चूज आईसर भोपाल बीटेक स्पेसिफिकली इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन बीटेक, तो ठीक है। बाकी कोई चीज़ के यहाँ पे इशू नहीं है। अगर मान लो कि आप आईसर में एडमिशन लेना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरा रैंक अच्छा आ गया अब तो मैं बीटेक में एडमिशन ले रहा हूँ, वरना मैं पहले रिसर्च में इंटरेस्ट रखता था। मैंने ऐसे लोग को भी देखा है जो ऐसे ही मतलब रैट रेस में वापस घुस रहे हैं, जो मुश्किल से बाहर निकले थे वो वापस वहाँ घुस रहे हैं। भाई सर क्या मोटिव है, आईसर ये इसलिए प्रोग्राम ऑफर कर रहा है ताकि आईसर जो एस्टैब्लिश हुआ है एक वैरायटी प्रोवाइड करने के लिए वो कंटिन्यू कर पाए, जो इनका जो मेन मोटिव है वो कंटिन्यू कर पाए। अगर आप लोग रिसर्च के लिए आ रहे थे और अचानक से बीटेक में शिफ्ट कर रहे हो विदाउट एनी सोल पर्पस, तो क्या मतलब है इसका। सो डोंट ज्वाइन आईसर भोपाल बीटेक इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च। भाई रिसर्च के लिए तुम आईसर भोपाल में जा रहे हो, इट इज वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन इंडिया। भाई क्यों जाना है तुम्हें बीटेक में, गो फॉर BSMS। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिस्ट और समथिंग लाइक दैट, अगर मान लो कि आपको CFA करना है, CA वगैरह करना है फ्यूचर में, या फिर आपको स्विच करके MBA में ही जाना है, तो सबसे बेस्ट है आईसर भोपाल का BS इकोनॉमिक साइंस। इस पर खुद रिसर्च करो, अगर मुझे कमेंट्स आए तो मैं खुद बताऊंगा बाद में। बाकी इट इज़ वन ऑफ द टॉप ब्रांच, ओके, चिंता मत करो। आईसर भोपाल बीटेक इज़ वन ऑफ द टॉप ब्रांच, इसकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप बेझिझक एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको कोई भी एसेसरी डाउट है, वैसे मैंने बहुत सारी डिटेल्स निकाली है अच्छी खासी, बहुत ज़्यादा पेज हो गए एक्चुअली डिटेल्स निकालते निकालते, तो इन सबको मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। अगर आपको पूरी डिटेल्स जाननी है तो बताओ, हम दूसरा वीडियो लाएंगे और क्या है।